एक बड़े से शहर में एक पीटर नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका एक छोटा बेटा था, जिसका नाम जोजो था। उसकी पत्नी का नाम हेलेना था। हर दिन अपने काम में ये लोग मग्न रहते थे। प्रति रविवार के दिन सबका अपना रूटीन था। जैसे मिस्टर पीटर का काम सोना और उनकी पत्नी का काम कपड़े धोना और रिश्तेदारों से मोबाइल पर बात करना, जोजो का काम खेलना। तो आइए मिलते हैं संडे के दिन मिस्टर पीटर के परिवार से। रविवार की सुबह ही जोजो की शरारतों से होता। जोजो को बंदूक बहुत पसंद था। वह बंदूक को अपने हाथ में लेकर पूरे घर में घूमता रहता है, इधर से उधर उछल कूद करता रहता, किसी का एक नहीं सुनता। जोजो के मम्मी पापा कितना भी मना कर दे, जोजो शरारत नहीं करो बेटा, चोट लग जाएगी, पर जोजो पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। मैं हीरो हूं पापा, कुछ नहीं होगा। जोजो की इसी तरह की बातों में उसके मम्मी पापा फंस जाते और फिर वो कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। पर जोजो शांत नहीं पड़ता, मानो जैसे उसे असीमित ऊर्जा का वरदान मिला है। जोजो को खेल से जितना प्यार था उतना ही नफरत था उसे खाने से। वो दिन भर पूरी ईमानदारी के साथ खेलता, पर पढ़ाई के समय उसका नाटक शुरू हो जाता। बेटा बहुत हो गया खेल, अब कुछ खा भी लो, सुबह से भूखे हो। हाँ मम्मी, बस थोड़ी देर में आता हूं, अभी भूख नहीं लगी है। सुबह ही तो खाए थे। बेटा ताकत रहेगा तब तो खेल पाओगे। मेरे पास बहुत ताकत है मम्मी। जोजो के पापा बोलते हैं। बेटा बहुत हो गया खेल, आज के लिए इतना काफी है, चलो अब खा लो, उसके बाद होमवर्क भी करना है। पापा, मेरे पास अभी बहुत ताकत है, मैं और खेल सकता हूं। जब भूख लगेगा तब खा लूंगा और होमवर्क शाम को करूंगा। जो बहुत हो गया, अब बस भी करो, चुप हो जाओ। मम्मी, आज संडे, आज तो खेलने दीजिए, कल से तो फिर स्कूल जाना है। थोड़ी देर और मम्मी, फिर आता हूं। जो क्या तुम्हें मम्मी की बात समझ नहीं आ रही है? आज के लिए इतना काफी है, चलो अब आ भी जाओ, खा लो, फिर हम लोग शाम को घूमने चलेंगे, इसलिए होमवर्क भी अभी करो, चलो आ जाओ। जोजो पर किसी का बातों का असर नहीं होता। वो अपने खेल को चालू रखता है। उसके मम्मी पापा उससे परेशान होकर चले जाते हैं। वह भी अपने रविवार का फायदा उठाते हुए आराम करने चले जाते हैं। मिस्टर पीटर का भी जिंदगी में सबसे बड़ा लक्ष्य था सोना। उन्हें अगर कोई पूरा सप्ताह सोकर गुजारने को कहे तो ये उनके लिए गर्व की बात होगी। मिस्टर पीटर सो चुके थे और उनकी पत्नी सोफे पर बैठकर जोजो की सारी शरारत देख रही थी। तभी जोजो गिर जाता है। मम्मी। बेटा, हम तुम्हें कब से मना कर रहे हैं, तुम हमारी बात सुनते क्यों नहीं हो? गिर गए ना, अब तो सुन लो हमारी बात और आकर बैठ जाओ। दोबारा हम अपनी बात को नहीं दोहराएंगे। जोजो जल्दी आओ। ये सुनकर जोजो कुछ देर शांत खड़ा हो जाता है। जोजो, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे? अपना खेल बंद करो और चुपचाप इधर आकर बैठ जाओ। जोजो अपनी मम्मी की बात तो पूरा सुनता है, पर उस पर किसी भी बात का असर नहीं होता और वह अपने अगले खेल के लिए निकल पड़ता है। इतने में जोजो की मम्मी गुस्से में आकर कहती हैं, जोजो तुम इधर आओगे या पिटाई खाकर ही मानोगे? ये सुनकर जोजो फौरन अपनी मम्मी के पास आकर शांत खड़ा हो जाता है। बेटा, खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, चलो अब पढ़ाई करो। जोजो को प्यार से समझाने के बाद वो समझ जाता है कि खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, और इसके बाद से वो हमेशा खेल के साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी ईमानदारी के साथ करता है। बच्चों, खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। धन्यवाद।